लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक आरसी नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। आरसी टाइमिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, या कह सकते हैं आरसी नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। और आरसी नेटवर्क में हमने मेनली कैपेसिटर के बिहेवियर पर बात की थी, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बिहेवियर पर। क्लियर? जब हमने आरसी टाइमिंग नेटवर्क पढ़ा तो एक चीज देखी थी कि इससे हम कोई भी आउटपुट नहीं ले रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, केवल डिले। ठीक है, इट मींस कोई आउटपुट सिग्नल नहीं आ रहा है हमारे पास, सिर्फ डिले आ रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्लियर? अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है दैट इज आईसी 555। आईसी 555 भी एक टाइमर आईसी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये भी एक टाइमर आईसी है। क्लियर? और इससे हम यूज कर सकते हैं आउटपुट सिग्नल्स का, यानी हम आउटपुट सिग्नल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर? तो आईसी, पहले तो हम आईसी 555 के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, कई बार आईसी, एक आपने आईसी पढ़ी थी आईसी 741, ठीक है, एक आईसी पढ़ रहे हैं आप आईसी 555। तो ये जो नंबर है, नंबर को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सी आईसी है। आईसी 741 की बात करें तो ये कौन सी आईसी है, ओपेम्प आईसी है। ठीक है, और अगर आईसी 555 लिखा है तो ये क्या है, टाइमर आईसी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी 555। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज्यादा यूज होने वाली आईसी क्या है, कौन सी है, आईसी 555। देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, जो इमेज दिख रही है वो आईसी 555 की है। अब आप कहोगे सर हमने जो आईसी 741 पढ़ी थी वो भी कुछ इसी तरीके की थी, उसमें भी 4 पिन इधर थे और 4 पिन इधर थे। ठीक है, बट पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा हो क्लियरली, मैं लाइट कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 555, ठीक है ना। तो यहाँ जो नेमिंग है उससे आपको पता चलेगा कि आईसी कौन सी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 पिन की आईसी जो आपकी 741 है वही होती है। और भी आईसी जो होती है, बहुत सारी आईसी होती है जो 8 पिन की होती है। जैसे आपको एक ये आईसी 555 भी देखने को मिल गई, ये भी क्या है, 8 पिन आईसी है। तो 4 लेग्स इधर हैं इसके और 4 लेग्स इस साइड है, अपोजिट साइड है। क्लियर? तो ये भी 8 पिन आईसी है, यहाँ पर ऊपर नेमिंग हो रखी है 555। एट द हार्ट ऑफ मेनी अस्टेबल मोनोस्टेबल सर्किट्स। ये जो आईसी है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अस्टेबल और मोनोस्टेबल सर्किट्स बनाने में है। अस्टेबल सर्किट्स क्या होते हैं, मोनोस्टेबल सर्किट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 बाय द अमेरिकन कंपनी सिग्नेटिक्स। एक अमेरिकन कंपनी है सिग्नेटिक्स, उसने 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। and still in widespread use due to its low price, ease of use and stability. प्राइस कम है, यूज करने में आसान है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इन फंक्शंस की वजह से ये आज भी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अब हम बात करते हैं आईसी 555 के पिन कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस जो आईसी है उसके जो 8 पिन्स हैं वो पर्टिकुलर किस पर्पज में यूज होते हैं, वो चीज हमें पढ़नी है। देखिए, एक आईसी का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। मैंने जब आईसी 741 पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि जो हाफ सर्किल यहाँ पर कट लगा होता है उसके लेफ्ट साइड से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं पिन नंबर्स की। ठीक है ना, पिन की काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो इस तरीके से पहले तो आपको पिन नंबर काउंट करना आना चाहिए कि कौन सा पिन कैसे काउंट करें। देन इसमें 8 पिन आईसी है। फर्स्ट पिन जो है वो कहां पर कनेक्टेड है, ग्राउंड पर कनेक्टेड है। सो पिन नंबर 1 इज
कनेक्टेड टू पावर सप्लाई कनेक्शन टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट कह सकते हैं या फिर हम उसको ग्राउंड बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पिन है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? सेकंड पिन नंबर इज एक्टिव लो ट्रिगर। एक्टिव लो का मतलब होता है कि अगर इसको लो पावर सप्लाई दी जाएगी तब ये एक्टिव होगा। लो पावर सप्लाई दी जाएगी तब ये एक्टिव होगा। ओके, और ये लो कैसे डिसाइड होगा, कितना लो होना चाहिए, वो इसमें देखें। द टाइमिंग स्टार्ट्स व्हेन द वोल्टेज ऑन दिस पिन ड्रॉप्स बिलो 1/3 ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। इट मींस जो आप सप्लाई वोल्टेज इसको दे रहे हैं, सपोज मैं 9 वोल्ट इसको सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूं, तो 1/3 ऑफ 9 वोल्ट दैट इज 3 वोल्ट, इस 3 वोल्ट से कम वैल्यू यहाँ पर आएगी तो ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। ठीक है, यानी टाइमिंग स्टार्ट्स करेगा। टाइमर है, टाइमर, ठीक है ना। तो इस टाइमर को स्टार्ट होने के लिए कि भाई अब स्टार्ट हो जा, ये टाइमर स्टार्ट होगा कैसे, उसको ट्रिगर करने के लिए ये पिन यूज की जा रही है। आ रही बात में, जैसे हम लोग मोबाइल में टाइमर लगाते हैं, ठीक है, मोबाइल में टाइमर लगाते हैं, एक प्ले का बटन होता है, आपने प्ले बटन पे क्लिक किया देन आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। तो एक कोई ना कोई सोर्स होगा जिसकी वजह से इस टाइमर को पता चलेगा कि अब स्टार्ट होना है। सिमिलरली ये जो पिन नंबर 2 है जो ट्रिगर का काम करती है, किसके लिए, टाइमर के लिए। और ये कब ट्रिगर होगी, जब इस पर सप्लाई वोल्टेज 1/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज हो जाए, यानी इस पर जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वो जब 1/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज होगी तब ये ट्रिगर होगा, यानी यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। पिन नंबर 3 की बात करें, दिस इज आउटपुट पिन। द आउटपुट वोल्टेज इज इधर लो क्लोज टू 0 वोल्ट और हाई क्लोज टू पावर सप्लाई। ये जो पिन नंबर 3 है वो आउटपुट है, वो या तो 0 हो सकता है या पावर सप्लाई जो आप इसको दे रहे हैं उसके बराबर हो सकता है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 इज फॉर रीसेट। रीसेट, इट इज एक्टिव लो रीसेट पिन। एक्टिव लो का मीन्स ये है जब इस पर सप्लाई लो होगी तब ये एक्टिव होगा, इस पर जब सप्लाई लो होगी तब ये एक्टिव होगा। और रीसेट किसको करेगा, रीसेट करेगा इस आउटपुट को, इस आउटपुट को वापस से स्टार्ट करने के लिए, यानी अगर किसी भी स्टेज में हम इसको रीसेट कर देते हैं तो आउटपुट वापस से स्टार्ट होगा जहां से पहले शुरू हुआ था। सो यूज्ड टू रीस्टार्ट द टाइमिंग, टाइमिंग को रीस्टार्ट करने के लिए हम इस पिन का यूज करते हैं। अगर हम रीसेट नहीं करना चाहते तो इसको क्या करेंगे, हाई दे देंगे, यानी लॉजिक 1 दे देंगे। लॉजिक 1 को क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। ठीक है, इसको हाई सप्लाई दे देंगे या फिर हम कहेंगे जो सप्लाई वोल्टेज है उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो रीसेट का मतलब क्या है, हमें वापस से टाइमिंग स्टार्ट करनी, बीच में हमें लगा नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ रीसेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो हमने इस पिन को, इस पिन पर लो सिग्नल दे दिया, लो सिग्नल देते ही हमारी टाइमिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 इज फॉर कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज मतलब ऐसा वोल्टेज जो किसी ना किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, और किसको कंट्रोल कर रहा है, विड्थ ऑफ टाइमिंग सिग्नल, विड्थ ऑफ टाइमिंग सिग्नल, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए ये टाइम सिग्नल जाएगा, वो डिपेंड, वो कौन कंट्रोल करेगा, आपका कंट्रोल वोल्टेज। एंड जब हम इसको यूज नहीं करते, नॉर्मल रहना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। सो कंट्रोल वोल्टेज पिन कनेक्टेड टू 0 वोल्ट थ्रू अ स्मॉल कैपेसिटर। नॉर्मली ये क्या होता है, कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड पर कनेक्ट होता है और इसको यूज नहीं करते। पिन नंबर 6, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द टाइमिंग एंड्स। देखिए थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है टाइमिंग की, वो वैल्यू। द टाइमिंग एंड्स दैट इज आउटपुट वोल्टेज गोज लो। So when the voltage on this pin reaches 2/3 of the supply voltage, अब क्या होता है, एक बार तो टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट कहाँ हुआ था, पिन नंबर 2 पर। अब ये जो टाइम स्टार्ट हो गया वो एंड भी तो होगा,
तो एंड किससे डिपेंड करेगा? थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। तो 1/3 ऑफ VCC से तो सब स्टार्ट हुआ था और 2/3 VCC तक ये जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द वोल्टेज ऑन दिस पिन रीचेज 2/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा? टाइमिंग को एंड कर देगा। क्लियर? द डिस्चार्ज पिन नंबर 7 इज कनेक्टेड टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या है? जैसे हम आरसी नेटवर्क की बात करें तो आरसी में अगर कैपेसिटर लगा है फिर उसके पास रजिस्टर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो गया तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें एक पिन कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट कनेक्ट करना पड़ता है। और हम डायरेक्ट चार्जिंग वाले केस में बात करें तो हम एक स्विच यूज कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, और उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे किससे? ग्राउंड से, क्योंकि उसको डिस्चार्ज करना था इनिशियली। सो इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल टाइमिंग कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के थ्रू इसको कैपेसिटर के थ्रू नहीं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इसको क्या है? जीरो से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देन पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 इज फॉर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई दैट इज VCC, जो इस सर्किट को, इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है पावर सप्लाई। और जहां भी हम 1/3 ऑफ VCC लिख रहे हैं दैट इज इस पावर सप्लाई का 1/3। 2/3 ऑफ VCC मीन्स इस पावर सप्लाई का 2/3। इट मीन्स अगर हमने 9 वोल्ट VCC दिया है तो 2/3 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ओके, तो ये है आपका पिन नंबर 8 जो पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इसकी जो रेंज है वो 4.5 वोल्ट टू 15 वोल्ट तक रहती है, ठीक है। तो ये है 555 IC। अब बार बार ये नाम तो सामने आ ही रहा है कि इसको 555 क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसमें 55 वाला जैसा रोल तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपके नीड का नहीं है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको शो कर रहा हूँ। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए 555 IC का। इसमें जो 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर्स यूज होते हैं ना, इस वजह से इसको नेम दिया गया 555, यानी 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर यूज किए गए हैं एज अ वोल्टेज डिवाइडर, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? 555 नाम दे दिया गया। अब वैसे ही इंटरनल कनेक्शन में देखिए ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, कंपैरेटर्स भी लगे हुए हैं, दो फ्लिप फ्लॉप भी लगा हुआ है और आउटपुट ड्राइवर भी लगे हुए हैं। बाकी पिन की जो फंक्शंस हैं जो वो सेम है, केवल एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। इसको डीपली समझने के लिए मैंने इसको वापस से आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है डिटेल में, कि आप हर पिन के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे पिन नंबर 1 ग्राउंड है ही, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है ये नेगेटिव इनपुट टू कंपैरेटर नंबर 1। देखिए अगर प्रीवियस इमेज में देखें, इसको रब कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ यहाँ पर, ये कंपैरेटर 1 है, ये कंपैरेटर 2 है। तो जो कंपैरेटर 1 है उसके नेगेटिव टर्मिनल पर ये ट्रिगर कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द नेगेटिव इनपुट टू कंपैरेटर नंबर 1। तो कंपैरेटर नंबर 1 पर इसका नेगेटिव इनपुट क्या है? ट्रिगर है। A negative pulse on this pin sets the internal flip flop। कंपैरेटर के आगे फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है जो S और R लिखा हुआ है। हम लोग यूनिट 4 में फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तब आपको ये S और R समझ में आएंगे। इसका जो आउटपुट है कंपैरेटर का वो इसके सेट पर कनेक्टेड है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं, तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अभी इतना समझें कि जो इंटरनल फ्लिप फ्लॉप है व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्स, इस इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को ये क्या करता है? सेट करता है। और कब करता है? व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप बिलो 1/3 ऑफ VCC, यानी VCC के 1/3 जाता है, कम हो जाता है इतना, तब उस फ्लिप फ्लॉप को वो सेट करता है, कॉजिंग द आउटपुट टू स्विच फ्रॉम लो टू हाई। यानी जो टाइमिंग सर्किट लो चल रहा था अब उसको क्या कर देगा? हाई कर देगा, ठीक है। और कब तक हाई करेगा वो हमने पढ़ लिया था कि 2/3 VCC तक ये इसको हाई रखेगा। क्लियर? जब तक आउटपुट 2/3 VCC नहीं पहुंच जाता, जो सिग्नल है पिन नंबर 6 पर थ्रेशोल्ड, तब तक इस टाइमिंग को वो एंड नहीं करेगा। क्लियर? पिन नंबर 3 आपके आउटपुट के लिए है। मैक्सिमम जो
करंट है वो आपकी कैपेबल ऑफ सोर्सिंग और सिंकिंग, मतलब इस आउटपुट पर वोल्टेज कितना हो सकता है 200, जो करंट है वो आपकी 200 मिली एम्पियर हो सकती है, ठीक है ना, कितनी हो सकती है 200 मिली एम्पियर। और वोल्टेज अप्रोक्सीमेट कितना जा सकता है -1.5 वोल्ट जा सकता है, जिससे हम एलईडी मोटर्स वगैरह सारे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू आउटपुट पे। पिन नंबर 4 जो है वो रीसेट के लिए यूज की गई है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी हम किसी भी टाइम पर आउटपुट को रीसेट करना चाहते हैं, टाइमिंग सर्किट को रीसेट करना चाहते हैं, तो हम इसको लॉजिक 1 दे देंगे। लॉजिक 1 देने पर ये कनेक्ट नहीं होगी, लॉजिक 0 देने पर ये, क्योंकि एक्टिव लो इनपुट है, इनपुट लो होगा तब ये एक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल वोल्टेज है, डिस्चार्ज है, इनके बारे में आप थोड़ा सा डीपली पढ़ सकते हैं। देखिए थ्रेशोल्ड वाले के बारे में आपको बताया था कि 2/3 VCC जब एक्सीड कर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा हाई से लो, यानी जो टाइमिंग सर्किट स्टार्ट हो गया था वो हाई से क्या हो जाएगा लो की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो एंड कर देगा, ये टाइमिंग को एंड कर देगा। डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था which is used to discharge the timing capacitor to ground, उस टाइमिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और ये कब डिस्चार्ज होगा जब इस पर लो वोल्ट, जो पिन नंबर 3 है उस पर लो वोल्टेज होगा। अब हम बात करते हैं IC 555 की एप्लीकेशन, दैट इज मोनोस्टेबल। IC 555 का एप्लीकेशन क्या है मोनोस्टेबल। पहले हम मोनोस्टेबल समझें। मोनो, यहाँ पर लिखा हुआ मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल और स्टेबल, एक स्टेबल स्टेट, सिंगल स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर सिग्नल लो है तो लो ही रहेगा, हाई है तो हाई रहेगा, एक ही स्टेट पे चलेगा, ठीक है ना। तो हम आईसी का यूज करें मोनोस्टेबल के लिए। सो मोनोस्टेबल सर्किट्स आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डिले सब सिस्टम्स ऑफ कॉन्फ़िगरेबल लेंथ, मतलब हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, इस लेंथ को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लेंथ है हम इसको डिजाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए ये स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल these can be used to keep an outside lamp on for 20 seconds when triggered by a movement sensor। हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि सपोज एक मूवमेंट सेंसर है, उसने कोई ट्रिगरिंग सेंड की, यानी कोई सिग्नल सेंड किया, और एक लैंप है जो 20 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। तो जो 20 सेकंड जो चीज है वो इस मोनोस्टेबल सर्किट का टाइम है कि इतने टाइमिंग तक वो ऑन रहेगी, ठीक है। इस एक स्टेबल स्टेट आ गई आपकी सिंगल स्टेबल स्टेट, इतने टाइम तक जब तक ट्रिगर मिलेगा तब तक ही वो ऑन रहेगी। एंड सेकंड एग्जांपल इज टू सेट द हीटिंग टाइम फॉर एन ऑटोमेटिक एग बॉयलर। और ऑटोमेटिक एग बॉयलर के लिए आप हीटिंग टाइम भी इसमें सेट कर लेते हैं। तो कहीं ऐसे जो होम अप्लायंसेस हैं या हमारे डेली यूज के जो अप्लायंसेस हैं वहां पर हमारे पास IC 555 कहीं ना कहीं यूज हो ही रही है, ठीक है। सो मोनोस्टेबल सर्किट हैज वन स्टेबल स्टेट, इधर लॉजिक 0 और लॉजिक 1, या तो 0 या 1, एक स्टेबल स्टेट होगी, ठीक है। इट रिमेन्स इन द स्टेट until triggered into the opposite logic state by an external signal। जो एक्सटर्नल सिग्नल आता है अगर उससे इसको ट्रिगर किया जाए तभी ये अपोजिट स्टेट में जाएगी, यानी अगर 0 है तो 0 चलती रहेगी जब तक इसको ट्रिगर नहीं किया जाए, ठीक है, और अगर 1 है तो 1 ही चलती रहेगी जब तक इसको ट्रिगर नहीं किया जाए। सो आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के बाद द आउटपुट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेबल स्टेट। आउटपुट क्या होता है वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है ट्रिगर पे। तो पिन नंबर 3 जो हमने बार बार पढ़ रहे थे ट्रिगर ट्रिगर ट्रिगर, वो ट्रिगर का काम ये है कि टाइम स्टार्ट कब करना है वो हमें ट्रिगर बताए, ठीक है। एक अरेंजमेंट है मोनोस्टेबल IC 555 मोनोस्टेबल का।
इस मोनोस्टेबल सर्किट के लिए, इस मोनोस्टेबल सर्किट के लिए अगर हम टाइम डिले कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम डिले, वैसे तो इसका फिर वही बात कि डेरिवेशन तो है बट नीडेड कितना है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस 555 आईसी के लिए जो मोनोस्टेबल एप्लीकेशन है उसका जो टाइम डिले है वो कैसे कैलकुलेट होता है, 1.1 इंटू आर इंटू सी। अब जो आर है दैट इज R2, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज किया गया है, ये आईसी लगी हुई है 555 आईसी, और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तो आरसी नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो R2 इंटू सी ये हो गया टाइम कांस्टेंट, और टाइम डिले कितना मिलेगा, 1.1 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस नेटवर्क से हमें, इस सर्किट से हमें टाइम डिले मिलेगा। ट्रिगर कैसा होगा, एक पल्स फॉर्म में होता है, केवल पल्स फॉर्म में। सपोज इनिशियली हमारे पास अगर वोल्टेज 0 है और जैसे ही ट्रिगर मिला तो क्या होगा, ये अपोजिट स्टेट में जाएगा, अपोजिट स्टेट में जाएगा, इट मींस ये लो से हाई हो गया। और एक प्री डिटरमाइंड टाइम, टाइम डिले जिसको हम बोल रहे हैं, प्री डिटरमाइंड टाइम तक ये ऑन उसी स्टेट में रहेगा, और जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपनी इनिशियल स्टेट पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आउटपुट हमारे पास हाई है और हमने ट्रिगर किया तो क्या होगा, ये हाई से लो स्टेट में जाएगा और उस प्री डिटरमाइंड टाइम तक ये लो रहेगा, देन ऑटोमेटिकली अपनी इनिशियल स्टेट पर रिटर्न हो जाएगा। तो ये इस मोनोस्टेबल का वर्किंग है, फंक्शन है कि इस तरीके से ये आउटपुट भी प्रोवाइड कराती है। और आउटपुट चेंज कैसे हो रहा है, उस पल जो ट्रिगर पल्स है उसके बेसिस पे ये चेंज हो रहा है और पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज हो रहा है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टाइमिंग रजिस्टर इज 1 किलो ओम। जो ये रजिस्टर है R2, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 किलो ओम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। विच लिमिटिंग द करंट इन दिस वे प्रिवेंट्स ओवरहीटिंग द कंपोनेंट। ये क्या करता है, ओवरहीटिंग के लिए यूज किया जाता है कि कंपोनेंट जो है ओवरहीटेड ना हो जाए। द स्मॉल कैपेसिटर कनेक्टेड टू पिन नंबर 5, जो पिन नंबर 5 पर हमने पढ़ा था कि स्मॉल कैपेसिटर से इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, याद होगा थोड़ा सा, अभी रिवाइज कर लेना। पिन नंबर 5 के लिए डिस्चार्ज के लिए हमने बोला था, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 नैनोफैरड हो सकती है। कितनी, मिनिमम कितनी हो सकती है, 10 नैनोफैरड हो सकती है, और मैक्सिमम ये 100 माइक्रोफैरड हो सकती है, ठीक है। सो द प्रिसाइज वैल्यू इज अनइम्पोर्टेंट फॉर एनी कैलकुलेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, ये अरेंजमेंट किस आईसी 555 मोनोस्टेबल। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट द टाइम डिले प्रोड्यूस्ड व्हेन द मोनोस्टेबल सर्किट शोन अपोजिट इज ट्रिगर्ड। ये मोनोस्टेबल सर्किट आपको गिवन है, इसके लिए टाइम डिले कैलकुलेट करना है, पूरा सर्किट गिवन है आपको, केवल टाइम डिले कैलकुलेट करना है। टाइम डिले में हमने आपको बताया कि जो आईसी 555 है, आईसी 555 के साथ जो रजिस्टर कनेक्टेड है और जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वही वैल्यू हमें यूज करनी होती है, इस वाले रजिस्टर से हमें कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, टाइम डिले कैलकुलेट करने में। तो टाइम डिले कैसे कैलकुलेट होगा, T इक्वल टू 1.1 इंटू आर इंटू सी। आर की वैल्यू कितनी है, 22 किलो ओम है, आप वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास टाइम डिले आ जाएगा, क्लियर। अब ये तो बहुत छोटी सी बात होगी, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। व्हेन द ट्रिगर पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 पर जो ट्रिगर है इज पुल्ड लो, यानी लो किया जाता है, बाय क्लोजिंग अ स्विच, इस स्विच को क्लोज करके, द आउटपुट गोज हाई एंड स्टेज देयर कैलकुलेटेड पीरियड फॉर 2.42 सेकेंड। अब देखिए, जब तक हम इस ट्रिगर को यूज नहीं कर रहे, ट्रिगर कब यूज हो रहा था, 1/3 किसी से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हम पिन नंबर 2 पर जो ट्रिगर यूज कर रहे हैं इसको लो करते हैं, लो करते ही का मतलब ये है कि पहले तो हाई था तब तक इसका कोई रोल नहीं है, जैसे ही लो किया तो ये क्या करेगा, टाइमिंग स्टार्ट कर देगा। और देखिए अभी तक आउटपुट 0 था लेकिन टाइमिंग स्टार्ट होते ही ये हाई स्टेट में चला जाएगा। और प्री डिटरमाइंड टाइम की बात की थी, प्री डिटरमाइंड टाइम का मतलब ये है जो हमने टाइम डिले कैलकुलेट किया है वहां तक ये ऑन रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, यानी लो से ऑन हाई पे चला गया और उस पर्टिकुलर टाइम तक ये करेगा, उसी स्टेट में रहेगा। जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा ये वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये टाइम हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और फीचर देखते हैं इसके, इफ
A second trigger event occurs before the timing period has ended. This pulse is ignored. अगर हम टाइमिंग को ट्रिगर था वो तो दे दिया, लेकिन हमने इस टाइम के पूरा होने से पहले ही ट्रिगर दे दिया तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये उस इस सिग्नल को इग्नोर कर देगा। आउटपुट जो है वो इस सिग्नल को इग्नोर कर देगा और ये पर्टिकुलर उस प्रीडिटरमाइंड टाइम तक हाई ही रहेगा, यानी जो लो से हाई हुआ था वो उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हुआ, टाइम दे ले वापस से अपनी लो स्टेट में आ जाएगा। इफ द स्विच इज हेल्ड क्लोज्ड फॉर टू लॉन्ग, अभी तो हमने क्या है इनिशियल थोड़ी देर के लिए बस इसको केवल एक बार प्रेस करके लीव कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था, लेकिन अगर हम इसको क्लोज रखें, जो ट्रिगर है उसको क्लोज रखें बहुत देर के लिए, तो क्या होगा, प्रोड्यूसिंग अ वेरी लॉन्ग ट्रिगर पल्स एंड द आउटपुट रिमेन्स हाई बियॉन्ड द नॉर्मल ड्यूरेशन। अब तो कि अगर ये ट्रिगर कंटिन्यूसली प्रेस्ड है, यहाँ पर ट्रिगर है और ये कंटिन्यूसली प्रेस्ड है, तो इसको क्या बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, तो उस पूरे टाइम के लिए जो आउटपुट क्या आएगा हाई। जब तक वो ट्रिगर लीव नहीं होगा तब तक ये अपने वापस स्टेट पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे इन इस मोनोस्टेबल सर्किट के जो IC 555 से डिजाइन किया गया था। अब एक न्यूमेरिकल है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। आपको ये सर्किट गिवन है, इसको सर्किट को कंप्लीट करना है। सिंपल सा सर्किट है, इसको कंप्लीट करना है प्रीवियस वाले को देख के, और आपको R और C की वैल्यू इस तरीके पुट करनी है कि जो अप्रोक्सीमेट टाइम डिले आए वो 2 मिनट्स का है। अभी हमने 2.42 सेकंड का देखा था, अब आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है R और C की कि इसकी जो टाइम डिले है वो 2 मिनट्स का है। ठीक है, तो आप ये चीज कैलकुलेट करेंगे और अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको पता है, आपको केवल टाइम जो डिले है वो 2 मिनट का बनाना है। ठीक है,